हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विभिन्न अधिनियम और करार को पढ़ेंगे। ठीक है, विभिन्न अधिनियम और करार किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो देखिए टाइम पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों ही लेवल्स पे जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियम बनाए जाते हैं, अधिनियम बनाए जाते हैं और करार किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। तो देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 में 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। कौन सा? जैव विविधता अधिनियम। याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। ठीक है, और 2002 को पारित करने के बाद इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना करना। ठीक है, और स्थापना ये एक साल बाद कर भी दिया। 2003 में राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के समन्वय के साथ साथ देखिए समन्वय के साथ समझौता है जो खाद्य और कृषि के हेतु पादप अनुसंधानों के लिए संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, विश्व विरासत अभिसमय और मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए राष्ट्र अभिसमय भी जैव विविधता का कौन सा? राष्ट्र अभिसमय भी जैव विविधता से संबंध रखता है। और जो रामसर अधिसमय है, रामसर कन्वेंशन है, भारत उसका एक पक्षकार है। ठीक है, आप लोग को पता है रामसर कन्वेंशन के लिए भारत पक्षकार है, ताकि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो है स्थल रामसर कन्वेंशन में लाया जाए उनका हम सही रूप से देख रेख कर सके, इवन सस्टेनेबल रूप से देख रेख कर सके। जैसे कि हमारी अभी की आवश्यकताओं को पूरा तो कर ही रहे हैं, साथ में हम फ्यूचर जनरेशन को भी सोचेंगे कि हम जितना यूज कर रहे हैं क्या असर पड़ेगा इसका अगली जनरेशन पे। ठीक है, उस हिसाब से हमें यूज करना होगा। अब देखिए वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है। इसके 121 भागीदार हैं। ठीक है, और 12,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है इसके अंतर्गत। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का जो संकल्पना था वो नॉर्मन मायर्स ने दिया। ठीक है, किसने दिया? नॉर्मन मायर्स ने दिया। अब देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल अगर आ जाता है एग्जाम में, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखिए जैव सुरक्षा से संबंधित है। और ये जो है इसकी जो मीटिंग हुई थी पहली, वो जो है आपका कुआलालंपुर में हुआ था। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 2014 में हुई थी। ठीक है, जैव सुरक्षा संधि प्रोटोकॉल। ठीक है, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र जो है उसका जो है मेंबर नहीं है। एनबीए क्या होता है? एनबीए जो है जीवों की चोरी को रोकने के लिए देश और परंपरागत आनुवांशिक संस्थानों का संरक्षण करने के लिए। ठीक है, ये जो आपके चाहे प्राणी जगत के जो आपके प्राणी है या फिर वनस्पति जगत की है, उनमें जो है व्यापार संबंधी मामलों की देख रेख के लिए। ऐसा तो नहीं है कि उनका जो है क्या करना है, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, उनका व्यापार किया जा रहा है। हाथी दांत जो है बेचे जाते थे, जानते हैं ना? तो क्या है, हाथी को मारा जाता था, उसके लिए बहुत सारे एनिमल्स की स्किन बेची जाती है ना, अवैध तरीके से। तो उसको जो है एनबीए जो है वो जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एनबीए क्या है? ये गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है ये। ठीक है, अब यह सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य और पादपों के व्यापार पर निगरानी रखता है। ठीक है, ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक एक मिशन है, यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। ठीक है, व्यापार करें जिससे हमारी एनवायरमेंट अफेक्ट ना हो, एनवायरमेंट को कोई समस्या ना हो। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है WWF। ठीक है, WWF और IUCN। ठीक है, ये क्या है? राजनीतिक संगठन है। हाँ, ये राजनीतिक नहीं, WWF और IUCN भी जो है ये इन्वायरमेंटल जो हमारे कंजर्वेशन है उसके से रिलेटेड संवर्धन है। ये जो है UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है, तो याद रखिएगा ये UNEP के अंतर्गत कोई ब्यूरो नहीं है, WWF और IUCN। ठीक है ना? भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति, ठीक है, कौन? सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, ये इसकी स्थापना चेन्नई में की। किसके साथ मिलकर की? भारत सरकार ने नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ को की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना, ठीक है ना, जो व्यावसायिक दक्षता प्रोवाइड करना तथा क्षमता निर्माण, कैपेबिलिटी बिल्डिंग का विकास करना। तो ये जो आपका है सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। इंडिया ने नॉर्वे की गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है इसको एस्टेब्लिश किया और ये प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए था। ठीक है, तो ये हमारा हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कोश देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया कब? दिसंबर 2002 में। अभी हमने देखा था जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष? तो 2002 में।
ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में। तो जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत ही, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत ही भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में की गई। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक है, आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA। ठीक है, भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो कृषि संरक्षण में कैसे सहायक है? NBA जैव चोरी को रोकता है और देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ठीक है, पहला ये हो गया। NBA कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तो ये नहीं करता, ये मॉनिटरिंग और निरीक्षण नहीं करता है, लेकिन चोरी को रोकता है। दूसरा क्या है? NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित भौतिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो हमारा सही उत्तर है 1 और 3। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, इसके बिना जो है आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। तो ये इसका काम है। और देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार है तो भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करना, पहले ही आवेदन करने से पूर्व NAB का पूर्व अनुमोदन यानी कि पूर्व अनुमति लेना जो है आवश्यक है। NAB जैव चोरी को रोकने और देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में क्या जो है सही है? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। बिल्कुल 112 जो है भागीदार हैं इसमें, और यह जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट ये नहीं सही है। यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो ये हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों का एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों तथा वैश्विक जीव विविधता को संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। यह जो संस्था है वो महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखिए, जैव विविधता पर कॉर्टेजना संधि जो प्रोटोकॉल है, कॉर्टेजना प्रोटोकॉल है कि पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP ये फिलीपींस में नहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अभी हमने देखा था कुआलालंपुर में हुई थी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत जैव सुरक्षा उपसंधि, ठीक है, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो भारत है, ठीक है, भारत है। जैव विविधता उपसंधि यानी कि जैव विविधता प्रोटोकॉल जो है वो आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। बिल्कुल सही है। जैव विविधता जो उपसंधि है या ये प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये सदस्य है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए इसमें है कुआलालंपुर में हुआ था, 23 से 27 फरवरी 2004 में हुआ था। ठीक है, भारत इसका जो है एक मेंबर है, लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो जैव सुरक्षा उपसंधि या फिर जैव सुरक्षा विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा है वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी संश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ठीक है, ट्रैफिक के संदर्भ में विचार करना है, ट्रैफिक के बारे में बताना है। देखिए, ट्रैफिक जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये ब्यूरो है, देख लीजिए ये ब्यूरो नहीं है। ठीक है, अभी हमने देखा था ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। ठीक है, क्या करता है? वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो ये हमारा दूसरा जो होगा वो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ठीक है, ये व्यापार पर जो जंतु है और पादप है उनके व्यापार पर निगरानी रखता है। कौन? ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक ये सुनिश्चित भी करता है कि वन्य पादप और जंतु के व्यापार से प्रकृति का संरक्षण को खतरा ना हो। ऐसा ना हो कि व्यापार इस तरीके से हो रहा है कि प्राकृतिक संरक्षण ही जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ये जो है आपका खतरा हो जाएगा। ठीक है,
ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में ट्रैफिक की स्थापना की गई थी। WWF वर्ल्ड वाइड फंड एंड IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। तो ये ट्रैफिक क्या है? WWF और आपका IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। ठीक है, यह UNEP के अंतर्गत ब्यूरो नहीं है। नेक्स्ट हमारा है भारत रामसर अधिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल में को घोषित किया। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया इंडिया ने। तो कौन सा कथन सही, हमें ये बताना है। सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा, हाँ देखिए ये हमारा डी है, यही सही होगा। देखिए डी में क्या है, डायरेक्टली हम देख लेते हैं। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। ठीक है, उपयोग हो लेकिन धारणीय रूप से हो। ठीक है, तो भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार तो है और उसने बहुत सारे क्षेत्रों को रामसर स्थल में घोषित भी किया है। ठीक है, और सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाना चाहिए और साथ ही उनके धारणीय उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार करिए। कौन सा है? पहला तो हमारा खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय। किसका संबंध जैव विविधता से संबंधित है? तो तीनों ही जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, तीनों ही हमारे जैव विविधता से रिलेटेड है। देखिए अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी जैव विविधता से संबंधित है। इसके बाद जैव विविधता पर अभिसमय है ना, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए राष्ट्र अभिसमय, ये सारे जो है जैव विविधता से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की। तो ये कहाँ पे? चेन्नई में है। इट इज इन चेन्नई। ठीक है, तो सेंटर फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड पॉलिसी एंड लॉ, ये तमिलनाडु चेन्नई में है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यापारिक दक्षता, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा क्षमता, कैपेबिलिटी बिल्डिंग को विकसित करना। ठीक है, क्या करना है? कैपेबिलिटी बिल्डिंग को विकसित करना है। तो ये हमारा पूरा जो है ये हो गया। नेक्स्ट हमने कवर करना है जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमें कवर करना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।